श्री शिवाय दोस्तों, 5 जुलाई रविवार आषाढ़ पंचमी की रात आपके जीवन की सबसे कीमती रात बन सकती है। और मैं यह बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज है 5 जुलाई रविवार, आषाढ़ मास की शुक्ल पंचमी की यह रात सूरज के ढलते ही आपके जीवन का एक ऐसा दरवाजा खोलेगी जो साल में गिनती के कुछ ही दिन खुलता है। एक ऐसा दरवाजा जिसके उस पार वह समृद्धि खड़ी है जिसे आप बरसों से पुकार रहे थे, और शायद वो भी आपको पुकार रही थी, पर बीच में एक दीवार थी जो आपको दिखती नहीं थी। रविवार, सूर्यदेव का दिन, वो दिन जब आकाश में वही अग्नि जलती है जिसका तेज सारे अंधकार को जला देता है। और सूर्य सिर्फ उजाला नहीं देते दोस्तों, सूर्य देते हैं तेज, यश, ऊंचाई और वह उठान जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। जहां सूर्य की कृपा उतरती है, वहां दरिद्रता का अंधेरा टिक नहीं पाता, वह पिघल जाता है, जैसे सुबह की पहली किरण में रात पिघल जाती है। और यह जो आषाढ़ की शुक्ल पंचमी है, यह वह तिथि है जब चंद्रमा आकाश में बढ़ रहा है, फैल रहा है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो कुछ इस बढ़ते चंद्रमा के साथ शुरू होता है वह भी बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं। सूर्य का तेज और चंद्रमा की यह बढ़ती हुई कला, दोनों का यह मेल आज 5 जुलाई की इस रात आपके भाग्य के पक्ष में खड़ा है। और इसी रात सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक, आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। एक तेज पत्ता। रुकिए, मुझे पता है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा। तेज पत्ता, वही सूखा सा पत्ता जो रसोई में मसालों के डिब्बे में पड़ा रहता है, जिसे हम दाल में, बिरयानी में, सब्जी में डालकर बाद में निकालकर फेंक देते हैं। भला उस मामूली से पत्ते का हमारी अमीरी से, हमारे करोड़पति बनने से क्या लेना देना? यही सवाल है ना आपका। और देखिए, ठीक यहीं इसी सवाल पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। ये उपाय इतना छोटा है, इतना साधारण दिखता है कि लोग इसे हंस कर टाल देते हैं। वे सोचते हैं जो चीज मुफ्त में घर में ही पड़ी हो उसमें भला कितनी शक्ति होगी। और यही एकमात्र कारण है कि ये उपाय, इसकी असली शक्ति आज तक करोड़ों लोगों की नजरों से छुपी रह गई। क्योंकि सबसे बड़ी शक्तियां दोस्तों कभी शोर में नहीं छुपती, वे सबसे शांत, सबसे साधारण, सबसे अनदेखी चीजों में छुपी रहती हैं, हमारी आंखों के ठीक सामने। और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। पर उस तेज पत्ते तक पहुंचने से पहले, उससे भी पहले, मुझे आपसे आपके ही जीवन की एक बात पूछनी है। और मैं चाहता हूं आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को जवाब दीजिएगा कि कहीं यह बात आपके बारे में तो नहीं। क्या ऐसा होता है कि आप कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर करोड़ तो दूर, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। पैसा आता है थोड़ा थोड़ा, पर जैसे ही हाथ में आता है कहीं न कहीं से खर्च होकर निकल जाता है। कभी बीमारी, कभी उधार, कभी कोई अचानक की मुसीबत। महीने की पहली तारीख को जो थोड़ी सी उम्मीद जागती है, वह महीने की आखिरी तारीख तक बुझ जाती है। और आप हर बार सोचते हैं इस बार तो कुछ बचाऊंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा, पर हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी जेब से सब कुछ खींच ले जाता है। एक बंद तिजोरी सोचिए, लोहे की मजबूत तिजोरी। आप उसके सामने खड़े हैं, आपको पता है कि उसके भीतर आपके हिस्से का खजाना है, पूरी समृद्धि, पूरी अमीरी, वह सब कुछ जिसका आपने सपना देखा। पर तिजोरी बंद है और आप उसे खोल नहीं पा रहे। आप धक्का देते हैं, ताकत लगाते हैं, पर वह टस से मस नहीं होती, और आप थक कर वहीं बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि शायद ये खजाना मेरे लिए है ही नहीं। आपका जीवन तो वह बंद तिजोरी नहीं बन गया दोस्तों, खजाना ठीक सामने है और दरवाजा नहीं खुल रहा। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, आप कोई काम शुरू करते हैं और वह ऐन बढ़ने से पहले रुक जाता है। कोई बड़ा मौका सामने आता है और आखिरी वक्त पर हाथ से फिसल जाता है, किसी और के पास चला जाता है। जो लोग आपसे कम मेहनती हैं, कम काबिल हैं, वे आगे निकल जाते हैं, और आप पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के बावजूद वहीं रुके रह जाते हैं।
जैसे आपके और आपकी तरक्की के बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी है जिससे आप हर बार टकरा जाते हैं। और सबसे गहरी बात, वह जो शायद आप किसी से नहीं कहते। रात को जब सब सो जाते हैं तो एक सवाल आपके सीने में उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो मेहनत करता हूं, मैं भी तो भगवान को मानता हूं, फिर मेरी झोली ही क्यों खाली रह जाती है? क्या ऊपर वाले ने मुझे ही भुला दिया है? ये सवाल जब मन में उठता है ना, तो जेब की खाली नहीं, दिल की खाली सबसे ज्यादा चुभती है। क्योंकि तब बात पैसे की नहीं रह जाती, बात इस भरोसे की हो जाती है कि क्या सचमुच कोई है जो मेरा भी है। अगर इनमें से एक भी बात आपके दिल को छू गई, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि हां, ये तो मेरी ही कहानी है, तो रुकिए, ये वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। इन सारी तकलीफों के पीछे, इस बंद तिजोरी के पीछे एक कारण है, एक ऐसा कारण जिसे आपने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, और जिसे समझते ही आपके भीतर एक दिया जल उठेगा और आप कहेंगे, ओह, तो ये बात थी, इसीलिए दरवाजा नहीं खुलता था। और आज इस 5 जुलाई रविवार आषाढ़ पंचमी की रात, वह एक तेज पत्ता ठीक उसी कारण को जड़ से जला देने वाला है। पर उससे पहले, अगर आप यह सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। जिस भी शक्ति पर आपकी सबसे गहरी आस्था है, चाहे वे महादेव हों, चाहे सूर्यदेव, चाहे मां लक्ष्मी, उनका नाम इस वीडियो के नीचे एक बार लिख दीजिए, सिर्फ एक बार। क्योंकि कहते हैं, जब कोई शुभ काम उस पवित्र नाम से शुरू होता है तो सुनने का यह पल भी अपने आप में एक प्रार्थना बन जाता है। और यह वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा, आज की स्थिति पर आपको यहां लाया गया है। अब आइए उस कारण तक चलते हैं, उस अनदेखी दीवार तक, उस ताले तक जिसने आपकी तिजोरी को बंद कर रखा है। देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले एक बात जान ली थी, और वो ये कि इस संसार में सिर्फ वही नहीं होता जो हमें आंखों से दिखता है। जो दिखता है वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो अदृश्य है, ऊर्जा का, भाव का, और उस अनदेखी हवा का जो हमारे जीवन को भीतर से चलाती है। जैसे हवा दिखती नहीं पर पूरे पेड़ को झुका देती है, वैसे ही कुछ ऊर्जाएं भी हैं जो दिखती नहीं पर हमारे पूरे भाग्य को झुका देती हैं। और इन्हीं में से एक है दरिद्रता। हम सब सोचते हैं दरिद्रता का मतलब है खाली जेब, पर नहीं दोस्तों, दरिद्रता सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है। दरिद्रता एक ऊर्जा है, एक नकारात्मक शक्ति जो जहां बैठ जाती है वहां से समृद्धि को, बरकत को, आगे बढ़ने के हर रास्ते को धीरे धीरे सोख लेती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह शोर नहीं मचाती, ये चुपचाप आती है, चुपचाप बैठती है, और चुपचाप आपकी तिजोरी पर वह ताला लगा देती है जिसकी चाबी फिर मिलती ही नहीं। पर अब सबसे गहरा सवाल, और यही वह जगह है जहां यह पूरी बात खुलती है, यह दरिद्रता आती कहां से है? यह ताला लगता कैसे है? हम सोचते हैं यह बाहर से आती है, किसी की बुरी नजर, कोई बाहरी शक्ति, और कुछ हद तक यह सच भी है। पर सबसे गहरी दरिद्रता दोस्तों बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। वह उस पल जन्म लेती है जब हम अपने ही मन में चुपचाप यह मान लेते हैं, अमीरी मेरे नसीब में नहीं है, करोड़पति तो कोई और बनता है, मैं नहीं, मुझसे तो बस गुजारा ही हो जाए, वही बहुत है। यही है वह असली ताला। क्योंकि जिस दिन मन ये मान लेता है कि खजाना मेरे लिए है ही नहीं, उसी दिन वो अपने ही हाथों से तिजोरी के भीतर से कुंडी लगा देता है। और फिर बाहर से कोई कितना भी धक्का दे, वह दरवाजा खुलता नहीं, क्योंकि वह भीतर से बंद है। हमारी अपनी निराशा,
हमारा अपना यह विश्वास कि अब कुछ बड़ा नहीं हो सकता, यही वह जंग है जो ताले को जाम कर देती है। और अब सोचिए, जब माँ लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो वे सबसे पहले क्या देखती हैं? वे देखती हैं कि उस घर का, उस मन का दरवाजा खुला है या बंद। और अगर वहां पहले से यह दरिद्रता की, इस मैं इसके लायक नहीं की जंग लगी बैठी हो, तो मां ठहर जाती हैं, दहलीज पर ही, भीतर नहीं आती। क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां उनके लिए द्वार खुला हो, हृदय खुला हो। तो अब वह सबसे बड़ा सवाल, अगर यह ताला भीतर से लगा है, अगर यह जंग अदृश्य है, तो इसे खोलें कैसे, इसे जलाएं कैसे? और ठीक यहीं आता है वो छोटा सा, सूखा सा, हर रसोई में पड़ा रहने वाला तेज पत्ता। देखिए, इस पत्ते का नाम ही सब कुछ कह देता है। तेज पत्ता। तेज यानी अग्नि। तेज यानी वो चमक, वह ऊष्मा जो अंधकार को जला देती है। यह पत्ता बाहर से भले सूखा और मामूली लगे, पर इसके भीतर एक आग छुपी है, एक ऐसी सुगंध छुपी है जो बंद रहती है, दबी रहती है, जब तक इसे छुआ न जाए। और जैसे ही आप इसे अग्नि दिखाते हैं, यह अपने भीतर की वह पूरी सुगंध, वह पूरा तेज बाहर बिखेर देता है और पूरा घर उस दिव्य महक से भर जाता है। हमारी परंपरा में सदियों से माना गया है कि तेज पत्ते की यह सुगंध लक्ष्मी को प्रिय है। जहां यह पवित्र धुआं फैलता है, वहां से नकारात्मकता भाग जाती है और वहां समृद्धि को आने का न्योता मिल जाता है। यही कारण है कि धन को आकर्षित करने के, बरकत को बुलाने के प्राचीन उपायों में तेज पत्ते का यह गुप्त स्थान रहा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब आप एक तेज पत्ता उठाते हैं और उसमें अपने मन का सारा बोझ, अपनी सारी दरिद्रता, वह पूरा मैं इसके लायक नहीं वाला भाव भर देते हैं और फिर उसे अग्नि को समर्पित कर देते हैं, तो वह पत्ता जलते हुए अपने साथ उस सारी नकारात्मकता को भी जला देता है। और जो सुगंध पीछे बचती है, वह सुगंध उस खाली हुई जगह में समृद्धि को बुला लाती है। जो जलना था वह जल जाता है और जो आना था उसके लिए द्वार खुल जाता है। पर वह पूरी विधि, एक एक कदम मैं आपको अभी बताऊंगा। जरा ठहरिए, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि यह छोटा सा उपाय असल में कितनी बड़ी बात है। बहुत साल पहले की बात है। एक कस्बे में एक छोटा सा दुकानदार रहता था। नाम उसका जो भी रहा हो, मान लीजिए मोहन। मोहन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और मोहन दिन रात मेहनत करता था। सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, रात को सबसे देर तक बैठता। ईमानदार इतना कि किसी ग्राहक को कभी एक पैसे का धोखा नहीं दिया। पर अजीब बात थी, उसकी दुकान बढ़ती ही नहीं थी। जितना कमाता उतना ही खर्च हो जाता। कभी सामान खराब हो जाता, कभी उधार डूब जाता, कभी कोई ऐसा नुकसान हो जाता जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और ठीक उसके सामने कुछ ही कदम की दूरी पर एक और दुकान थी, जिसका मालिक मोहन से आधा भी मेहनती नहीं था, पर उसकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। मोहन यह देखता और भीतर ही भीतर टूटता जाता। वह सोचता, मैं इससे ज्यादा ईमानदार हूं, ज्यादा मेहनती हूं, फिर भी मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? क्या भगवान सिर्फ दूसरों को देता है, मुझे नहीं? एक शाम हार कर, थक कर, मोहन कस्बे के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठे एक बुजुर्ग संत के पास गया। वह संत बहुत कम बोलते थे, पर जो कहते थे वह अनुभव की गहराई से निकला होता था। मोहन ने अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। आंखों में आंसू भरकर बोला, बाबा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से दुकान चलाता हूं, फिर भी मेरी तिजोरी खाली की खाली क्यों रह जाती है? संत मुस्कुराए, बहुत देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं, तेरे भाग्य में भी कमी नहीं। कमी उस ताले में है जो तुझे दिखता नहीं। तेरी दुकान की, तेरे मन की चौखट पर एक बोझ बैठ गया है जो तेरी सारी बरकत को सोख लेता है। और सबसे बड़ी बात, तूने अपने ही मन में मान लिया है कि यह खजाना तेरे लिए नहीं है। पहले उस बोझ को जला, पहले उस ताले को खोल, फिर देख। मोहन ने पूछा,
पर बाबा, जो दिखता ही नहीं उसे जलाऊं कैसे? जो अदृश्य है उसे खोलूं कैसे? और तब संत ने उसे वही बात बताई जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। संत ने कहा, एक तेज पत्ता, लेफ्टिनेंट, पूरा साबुत, बिना टूटा हुआ। किसी शुभ रविवार की रात सूरज ढलने के बाद उस पत्ते पर लक्ष्मी का चिन्ह बना। फिर उसमें अपने मन का सारा बोझ, अपनी सारी नहीं हो सकता वाली बात भर दे और फिर उसे दिए की लौ को समर्पित कर दे, जलने दे पूरा का पूरा, और उसकी सुगंध को अपने पूरे घर में फैलने दे, खासकर वहां जहां तू अपना धन रखता है। जो जलेगा वह तेरा बोझ होगा और जो महक पीछे रह जाएगी वह तेरे घर में लक्ष्मी का स्वागत होगा। पर एक शर्त है, यह काम शंका से मत करना, पूरे विश्वास से करना, इस भाव से कि जो होना है वह हो चुका। मोहन ने ठीक वैसा ही किया। और दोस्तों, कहते हैं उस रात के बाद मोहन की दुकान बदलने लगी, धीरे धीरे नहीं, जैसे किसी ने बंद नल को खोल दिया हो। वही दुकान, वही मोहन, वही मेहनत। पर अब जो आता वह टिकता भी। नए ग्राहक आने लगे, रुका हुआ उधार लौटने लगा, और जो सौदे पहले हाथ से फिसल जाते थे वे अब बनने लगे। कुछ ही समय में वही मोहन, जो कभी अपनी खाली तिजोरी के सामने रोता था, कस्बे का सबसे संपन्न व्यापारी बन गया। अब आप समझिए इस कहानी का हर एक सूत्र, क्योंकि यही सूत्र आज 5 जुलाई रविवार आषाढ़ पंचमी की इस रात आपके काम आने वाले हैं। तो अब मैं आपको ठीक ठीक एक एक कदम बताता हूं, ताकि आज रात आप बिना किसी उलझन के पूरी श्रद्धा से यह उपाय कर सकें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बात का अपना गहरा अर्थ है। आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें, और तीनों आपके अपने घर में पहले से मौजूद हैं। एक बाजार जाने की, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। पहली, एक तेज पत्ता, पूरा साबुत, साफ, बिना टूटा हुआ। दूसरी, थोड़ा सा कुमकुम या रोली, और अगर वो न हो तो हल्दी भी चलेगी। और तीसरी, एक दीपक, घी का हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो तेल का भी चलेगा। बस इतना ही। जो शक्ति आपको चाहिए वह पहले से आपकी रसोई में, आपके मंदिर में मौजूद है, बस आपने उसे पहचाना नहीं था। समय है आज 5 जुलाई रविवार की संध्या ढलते ही, सूरज डूबने के बाद जैसे ही रात उतरने लगे। यही वह घड़ी है जब दिन की भाग दौड़ थम जाती है, वातावरण शांत हो जाता है, और शांत वातावरण में की गई साधना सबसे गहरे उतरती है। आज की इस रात सूरज ढलने के बाद जब भी आप 2 पल की शांति निकाल पाए, वही घड़ी सबसे शुभ है। बस आज की यह रात हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह तिथि, यह मेल कल फिर नहीं मिलेगा। अब विधि, सूरज ढलने के बाद हाथ मुंह धोकर, या हो सके तो स्नान करके स्वच्छ होकर बैठिए। अपने घर के मंदिर के सामने या किसी शांत साफ कोने में। हो सके तो अपना मुंह पूरब की ओर रखिए, उसी दिशा की ओर जहां से सूर्य उगते हैं। सामने वह दीपक जला लीजिए और उस जलती हुई लौ को एक पल शांति से देखिए, जैसे उसमें वही सूर्य का तेज उतर आया हो। अब वह तेज पत्ता अपने हाथ में लीजिए और कुमकुम या हल्दी से अपनी उंगली से उस पत्ते पर लक्ष्मी का पवित्र चिन्ह बनाइए। श्री लिख दीजिए या एक छोटा सा स्वस्तिक बना दीजिए। अगर लिखना न आए तो बस उंगली से एक बिंदी, एक तिलक लगा दीजिए। भाव बड़ा होना चाहिए, अक्षर नहीं। ये श्री, ये लक्ष्मी का, शुभता का, समृद्धि का बीज है। इसे बनाते हुए मन में यही भाव रखिए कि आप उस पत्ते को लक्ष्मी का निमंत्रण पत्र बना रहे हैं। अब वह पत्ता अपने दोनों हाथों में लेकर अपने हृदय के पास ले आइए और आंखें बंद कर लीजिए। और अब यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, इसे जल्दी में मत बीतने दीजिए। इस एक पत्ते में अपने मन का सारा बोझ भर दीजिए, वह हर चिंता जो पैसों को लेकर रातों को सोने नहीं देती, वह हर दरवाजा जो बार बार आपके सामने बंद हुआ, वह पूरी दरिद्रता, वह जंग लगा ताला
और सबसे बढ़कर वह मैं इसके लायक नहीं वाली आवाज जो वर्षों से आपके भीतर बैठी है। सब कुछ मन ही मन इस एक पत्ते में उतार दीजिए, जैसे आप अपने भीतर का सारा अंधेरा इस पत्ते को सौंप रहे हों। और साथ ही उसी पत्ते में अब वह भी भर दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। वह समृद्धि, वह ऊंचाई, वह जीवन जो आप अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं। उसे इस तरह महसूस कीजिए जैसे वह मिल चुका हो। यह मत सोचिए कि काश मिल जाए, बल्कि यह भाव रखिए कि मिल रहा है, आ रहा है, मेरे द्वार पर आ चुका है। अब इसी पत्ते को हृदय के पास रखे हुए धीरे धीरे इस मंत्र का जाप कीजिए 11 बार या कम से कम 3 बार। मंत्र सरल है पर इसका भाव अत्यंत गहरा है। जो श्री महालक्ष्म्याय नमः। इसका अर्थ है, मैं उस मां महालक्ष्मी को नमन करता हूं जो इस सृष्टि की समस्त समृद्धि का, समस्त वैभव का मूल है। यह जो श्रीन है ना, यह लक्ष्मी का बीज मंत्र है, वो ध्वनि जो अपने भीतर पूरी समृद्धि की शक्ति समेटे हुए है। जब आप यह कहते हैं तो आप उस परम शक्ति को अपने हृदय में, अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। जाप पूरा होने पर अब वो क्षण आता है जो इस पूरे उपाय की आत्मा है। उस तेज पत्ते को धीरे से दिए की लौ को समर्पित कर दीजिए, उसे जलने दीजिए, पूरा का पूरा, बिना बीच में रोके। और जैसे जैसे वो जलेगा उसमें से एक सुगंधित धुआं उठेगा। उस धुएं को अपने पूरे घर में फैलने दीजिए, हर कमरे में, हर कोने में, और खासकर उस जगह की ओर जहां आप अपना धन, अपने जेवर, अपनी तिजोरी या अलमारी रखते हैं। यह उठता हुआ धुआं आपके भीतर का वह सारा बोझ लेकर ऊपर जा रहा है, और जो दिव्य महक पीछे छूट रही है वह आपके घर में लक्ष्मी के चरणों का स्वागत कर रही है। और जब वह पत्ता पूरी तरह जल जाए तो उसकी बची हुई राख को ठंडा होने पर एक चुटकी भर अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख दीजिए, एक मुहर की तरह जो उस समृद्धि को वहीं बांधे रखे। और बाकी राख को अगली सुबह किसी तुलसी के पौधे में या बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। बस, उपाय पूरा हुआ। पर अब सुनिए, क्योंकि यहां वह बात है जिसे न समझा तो सारी विधि करके भी फल अधूरा रह जाएगा। इस उपाय की सबसे बड़ी शत्रु कोई गलत विधि नहीं है, सबसे बड़ी शत्रु है शंका। वह छोटी सी आवाज जो भीतर से कहती है, पता नहीं होगा भी या नहीं, देख लेते हैं करके, क्या पता। अगर आप इसे आजमाने के भाव से करेंगे, भगवान की परीक्षा लेने के भाव से, तो जान लीजिए वह ताला खुलेगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा और शंका एक साथ नहीं रह सकते। जहां शंका की जंग है वहां श्रद्धा की चाबी घूमती ही नहीं। और एक बात और, यह उपाय लालच से मत कीजिए, बस करोड़ मिल जाए फिर चाहे कुछ हो, यह भाव नहीं। भाव यह हो कि हे मां, मेरे भीतर का यह अंधेरा जला दे, मेरे द्वार खोल दे, और जो तू देना उचित समझे उसे ग्रहण करने की पात्रता मुझे दे। क्योंकि लक्ष्मी लालच के घर नहीं, कृतज्ञता के घर आती हैं। और इसे किसी को दिखाने के लिए बता बता कर मत कीजिए। कुछ साधनाएं मौन में ही फलती हैं। इसे अपने और अपने ईश्वर के बीच एक निजी वचन रहने दीजिए। अगर आपने तय कर लिया है कि आज 5 जुलाई रविवार आषाढ़ पंचमी की इस रात यह उपाय आप जरूर करेंगे, तो नीचे सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, संकल्प। सिर्फ इतना। क्योंकि जब कोई वचन शब्दों में उतरता है तो वो हवा में नहीं रहता, वो आपका अपने आप से किया गया वादा बन जाता है। और अपने आप से किए गए वादे सबसे पहले पूरे होते हैं। अब तक मैंने आपसे कहा कि यह तेज पत्ता आपके जीवन से दरिद्रता को, नकारात्मकता को, उस अदृश्य बोझ को जला देगा, और यह सच है। पर दोस्तों, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो मैं आपको आधा सच बताकर छोड़ दूंगा, क्योंकि इस उपाय के भीतर एक और, उससे भी गहरी परत है। और जब वह परत खुलती है तो पूरी बात ही बदल जाती है। याद है वह बंद तिजोरी जो मैंने शुरू में आपसे कही थी? वह तिजोरी,
जिसके भीतर आपका खजाना था, पर जो खुल नहीं रही थी। अब मैं आपसे एक बात कहूं, वह तिजोरी बाहर से बंद नहीं थी दोस्तों, वह भीतर से बंद थी, और उसकी चाबी वह किसी और के पास नहीं थी। वह चाबी हमेशा से आपकी ही जेब में थी। बस आपको यह भरोसा नहीं था कि वह चाबी आपके पास है। आप बरसों से उस बंद दरवाजे को बाहर से धक्का देते रहे, यह सोचकर कि ताला बाहर है, जबकि कुंडी भीतर से लगी थी। आपके अपने हाथों से, आपके अपने इस विश्वास से कि यह खजाना मेरे लिए नहीं है। तो यह उपाय असल में बाहर का कोई ताला नहीं तोड़ता। जब आप उस तेज पत्ते में अपना बोझ भरते हैं, तो आप उसमें इसके लायक नहीं वाले भाव को भर रहे होते हैं, और जब वह पत्ता जलता है तो वही भाव जल जाता है, और जिस पल वह भाव जलता है उसी पल भीतर से लगी वह कुंडी अपने आप खुल जाती है। तिजोरी खुल जाती है, क्योंकि तिजोरी तो हमेशा से खुल सकती थी, बस हमने अपने ही डर से उसे भीतर से बंद कर रखा था। और यहीं आकर मोहन की कहानी का असली अर्थ खुलता है। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि एक तेज पत्ते के जलने से मोहन की दुकान में ग्राहक आने लगे? नहीं, जो असल में बदला वह था मोहन के भीतर का भाव। जिस रात उसने वह बोझ जलाया, उस रात वह अभागा मोहन जल गया। वह मोहन जो मान चुका था कि उसके नसीब में तरक्की नहीं, और जो सुबह उठा वह एक नया मोहन था, जिसे अब भरोसा था कि उसकी दुकान बढ़ सकती है, कि वह भी संपन्न हो सकता है। और जिस मन में यह भरोसा जाग जाता है ना, वह मन काम भी अलग ढंग से करता है, ग्राहक से भी अलग गर्मजोशी से मिलता है, हर मौके को अलग नजर से देखता है, और लक्ष्मी को भी अपने घर आने का रास्ता खुद ही खोल देता है। और यहां मैं आपसे एक बहुत ईमानदार बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह न कहूं तो मैं आपके साथ न्याय नहीं करूंगा। यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो आज रात करेंगे और कल सुबह आपके दरवाजे पर करोड़ों की बारिश हो जाएगी बिना कुछ किए। नहीं, यह उपाय वह दरवाजा खोलता है, वह भीतरी ताला तोड़ता है, वह रुकावट हटाता है जो आपकी मेहनत को उसका फल नहीं मिलने देती थी। पर उस खुले दरवाजे से चलकर बाहर तो आपको ही निकलना है। लक्ष्मी की कृपा आपकी मेहनत के साथ मिलकर चलती है, उसकी जगह नहीं लेती। जब भीतर का यह ताला खुलता है, तो वही मेहनत जो पहले बेकार जाती थी अब फल देने लगती है। रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं, बंद दरवाजों पर दस्तक सुनी जाने लगती है। यही इस उपाय का सच्चा वरदान है, और यही सबसे बड़ा वरदान। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि यह उपाय करने के बाद के हफ्तों में आपका जीवन कैसा होगा। वह पहली सुबह जब आप उठते हैं और सीने पर वह पुराना बोझ नहीं होता, पैसों की वह चिंता जो न जाने कब से आपकी छाती पर बैठी थी, जिसके साथ आप हर रात सोते और हर सुबह जागते थे, वह हल्की हो चुकी है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और लगता है जैसे बरसों बाद फेफड़ों में पूरी हवा भरी हो। फिर वे दिन आते हैं जब जो पैसा आता है वह ठहरने लगता है, वही कमाई। पर अब वह उस अदृश्य हाथ से खींच कर नहीं जाती। महीने के अंत में पहली बार कुछ बच जाता है, थोड़ा ही सही, पर बचता है। और वो थोड़ा सा बचा हुआ आपके भीतर एक बड़ा विश्वास जगा देता है। अरे, ये तो टिक रहा है, ये तो बढ़ रहा है। फिर वो मौका जो हर बार आखिरी वक्त पर हाथ से फिसल जाता था, इस बार फिसलता नहीं, वह आपके हाथ में आ जाता है। कोई नया रास्ता खुलता है, कोई ऐसा दरवाजा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, और आप हैरान रह जाते हैं, यह इतना आसान कैसे हो गया जो सालों से नहीं हो रहा था। क्योंकि अब वो अनदेखी दीवार वहां नहीं है। रास्ता जो हमेशा से आपके लिए खुला था, अब आपको दिखने लगा है। और वह तिजोरी, वह अलमारी जहां आपने वो चुटकी भर राख रखी थी, वह अब खाली नहीं रहती, वो भरने लगती है, धीरे धीरे पर लगातार। और हर बार जब आप उसे खोलते हैं तो एक शांति महसूस होती है, एक भरोसा कि हां, अब बरकत मेरे घर में टिक रही है। और सबसे गहरा बदलाव, वो जो सबसे भीतर होता है। अगली बार जब आप हाथ जोड़ेंगे तो वो पुराना सवाल नहीं उठेगा, क्या कोई सुन रहा है? उसकी जगह एक शांत विश्वास होगा, ये जानना कि हां, सुना जा रहा है।
कि आप अकेले नहीं हैं, कि वह परम शक्ति, जिसे आप महादेव कहें, सूर्यदेव कहें या मां लक्ष्मी, वह आपके साथ है और हमेशा से थी। और ये जो मनोकामना अभी इसी पल आपके मन में उठी, वह जो आंकड़ा, वह सपना आपने अभी मन में देखा, उसे यहीं नीचे, इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए। मन ही मन नहीं, शब्दों में श्री लिख दीजिए या अपनी वह मनोकामना लिख दीजिए। क्योंकि कहते हैं आषाढ़ पंचमी जैसी शुभ तिथि पर जो मनोकामना श्रद्धा से लिखी जाती है वह ऊपर तक जल्दी पहुंचती है, और जब वह शब्दों में उतरती है तो वह सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, वह एक संकल्प बन जाती है, एक प्रार्थना बन जाती है। लिख दीजिए बेझिझक। और अब जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो वह एक सवाल भी सुलझ जाना चाहिए जो शायद शुरू से आपके मन के किसी कोने में अटका था। एक ही तेज पत्ता क्यों? दो क्यों नहीं? मुट्ठी भर क्यों नहीं? जितने ज्यादा उतना अच्छा, ऐसा तो हम सोचते हैं ना, पर यहां बात उल्टी है। देखिए, समृद्धि की साधना में सबसे बड़ी शक्ति संख्या की नहीं, एकाग्रता की होती है। एक यानी एकाग्रता, एक यानी वह एक संकल्प जो बैंटा हुआ नहीं है, जो पूरा का पूरा एक ही दिशा में बह रहा है। जब आप मुट्ठी भर चीजें लेते हैं तो आपका मन भी बैठ जाता है, पर जब आपके सामने सिर्फ एक पत्ता होता है, एक ही ज्योति, एक ही संकल्प, तो आपकी पूरी शक्ति, आपका पूरा भाव उस एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। और जो शक्ति एक बिंदु पर इकट्ठा होती है वही सबसे गहरे भेदती है। जैसे सूरज की बिखरी किरणें बस गर्मी देती हैं, पर वही किरणें जब एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं तो आग लगा देती हैं। यही एक तेज पत्ते का रहस्य है। यह बिखराव नहीं, यह एकाग्रता है। और सोचिए, आज का दिन इसके लिए इतना उपयुक्त क्यों है? आज रविवार है, सूर्य का दिन। और सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं अग्नि है, तेज है, वह प्रकाश है जो हर अंधकार का अंत कर देते हैं। और यह तेज पत्ता, इसके नाम में ही वह अग्नि है, वह तेज है। तो जब सूर्य के इस दिन आप उस तेज पत्ते को अग्नि को समर्पित करते हैं तो यह सिर्फ एक पत्ता जलाना नहीं होता, यह होता है सूर्य के तेज को, अग्नि के तेज को और अपने भीतर की उस छुपी हुई ज्योति को, तीनों को एक कर देना। और उस मिलीजुली अग्नि में दरिद्रता का अंधकार ऐसे जलता है जैसे सूरज के सामने रात टिक ही नहीं पाती। पर इससे भी गहरी एक बात है जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और वो है जगह बनाना। देखिए, हम सब भगवान से मांगते रहते हैं, और दो और दो और दो, पर हमने कभी सोचा है कि जो देना चाहता है वो दे कैसे? अगर लेने वाले के हाथ पहले से भरे हों, अगर मुट्ठी पहले से बंद हो, पुरानी शिकायतों से, पुराने डर से, पुराने डर साथ तो ऐसा ही होता है से, तो नया वरदान उस बंद मुट्ठी में समाएगा कैसे? लक्ष्मी की कृपा तो निरंतर बरस रही है, हर पल, बिना रुके। पर अगर हमने अपने ऊपर एक छत तान रखी है अपने ही संदेह की, तो वह कृपा हम तक पहुंचेगी कैसे? इसीलिए यह उपाय पहले खाली करता है, फिर भरता है। पहले वो पुराना बोझ जलकर धुएं के साथ ऊपर जाता है, मुट्ठी खुलती है, और तब उस खाली हुई जगह में, उस खुली हुई हथेली में वह समृद्धि उतरती है जो हमेशा से आने को तैयार खड़ी थी। बस हमने कभी उसके लिए जगह नहीं बनाई थी। और इसीलिए इस पूरे उपाय में सबसे बड़ा भाव कृतज्ञता का होना चाहिए, क्योंकि जो पहले से मिला है उसके लिए जो हृदय आभारी होता है, उसी हृदय में लक्ष्मी और देने के लिए उतरती हैं। शिकायत का द्वार लक्ष्मी को रोक देता है, कृतज्ञता का द्वार उन्हें बुला लाता है। और कृतज्ञता का यह अभ्यास इतना कठिन भी नहीं। दोस्तों, आज रात वह पत्ता चढ़ाने से ठीक पहले बस एक पल रुककर उन चीजों को याद कर लीजिए जो पहले से आपके पास है। वह छत जो अभी आपके सिर पर है, वह रोटी जो आज आपकी थाली में थी, वे सांसें जो अभी चल रही हैं, वे अपने जो अभी आपके साथ हैं। जिस पल हृदय धीरे से ये कहता है जो है उसके लिए धन्यवाद,
उसी पल ऊपर यह संदेश पहुंच जाता है कि यह पात्र अब और भरने के लिए तैयार है, क्योंकि भरा वही जाता है जो पहले से थोड़ा भी आभारी हो, और खाली वही रह जाता है जो सब कुछ पाकर भी बस कमी गिनता रहे। और यही कारण है कि इस उपाय के लिए आज 5 जुलाई रविवार आषाढ़ पंचमी से बेहतर कोई घड़ी नहीं। जरा इस तिथि का भाव समझिए। पंचमी, शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि, जब चंद्रमा अपनी वृद्धि की यात्रा पर आगे बढ़ चुका होता है और आकाश में उसका प्रकाश दिन ब दिन फैल रहा होता है। यह बढ़ने की तिथि है, फैलने की तिथि है। जो कुछ इस बढ़ते चंद्रमा के साथ शुरू होता है वह भी उसी की तरह बढ़ता चला जाता है। और इसी बढ़ती हुई कला पर सूर्य के तेज वाले इस रविवार को अपने भीतर की दरिद्रता को जला देना, यह प्रकृति की अपनी लय के साथ चलना है। आप धारा के विरुद्ध नहीं, धारा के साथ बह रहे होते हैं, और जो धारा के साथ बहता है वह बिना थके बहुत दूर तक पहुंच जाता है। और अब मैं आपसे एक बहुत सीधी बात पूछता हूं। वर्षों से कोई एक चिंता पैसों को लेकर जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही? कोई एक बोझ जो हर सुबह आपके साथ जागता है और हर रात आपके साथ सोता है? वह जिसे शायद आपने अब तक किसी से कहा भी नहीं, क्योंकि कहते हुए भी एक झिझक होती है, एक शर्म सी। उसे 2 शब्दों में यहीं नीचे लिख दीजिए। पूरी बात नहीं, बस 2 शब्द। क्योंकि आज इस आषाढ़ पंचमी की रात हम उसे यहीं जला देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप वो तेज पत्ता दिए में जलाएंगे, वैसे ही वो चिंता भी आज यहीं छोड़ दीजिए। लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, और फिर उसे बार बार उठाकर मत देखिए। और जब आप वो लिख रहे होंगे ना, तो हो सकता है एक पल के लिए आपकी आंखें भर आएं। रुकिए मत, बहने दीजिए, क्योंकि वह आंसू भी एक प्रार्थना है, शायद सबसे सच्ची प्रार्थना, जो शब्दों से भी गहरी होती है। देखिए, हम सब अपने भीतर एक अकेलापन ढोते हैं जिसे किसी से कह नहीं पाते। दुनिया को हमारी थकान नहीं दिखती, हमारा वो डर नहीं दिखता जो रात के अंधेरे में सबसे बड़ा हो जाता है। क्या यह तंगी कभी खत्म होगी? क्या मैं अपने परिवार को वो जीवन दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूं? क्या कोई है जो मेरी यह पुकार सुन रहा है? यह सवाल हम सबके भीतर है, और मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं, हाँ, कोई है। वो जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो आपका एक एक आंसू गिनता है, आपकी हर उस रात का साक्षी है जब आप हार कर भी अगली सुबह फिर से उठकर फिर से मेहनत पर निकल पड़े। आपकी हर उस चुप प्रार्थना को उसने सुना है जिसे सुनकर आपको लगा था कि शायद कोई नहीं सुन रहा। दोस्तों, जिस दिन यह भरोसा भीतर उतर जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मुझ पर एक कृपा दृष्टि है जो मुझे कभी नहीं छोड़ती, उस दिन जीवन का सबसे भारी बोझ अपने आप उतर जाता है। और यही असल में वह पहली अमीरी है जिसके बाद बाकी सारी अमीरियां अपने आप चली आती हैं। तो इसी भाव के साथ आज इस पवित्र रात आइए एक काम और करें। जिस मां लक्ष्मी को हम यह पूरा उपाय समर्पित कर रहे हैं, उनका नाम एक बार यहीं नीचे लिख दीजिए। श्री महालक्ष्मी नमः, या बस जय मां लक्ष्मी, सिर्फ एक बार। क्योंकि कहते हैं, जब बहुत सारे भक्त एक साथ एक ही नाम लिखते हैं तो वो नाम एक स्वर बन जाता है, और वह स्वर बहुत दूर तक गूंजता है, बहुत देर तक ठहरता है। जितने लोग यह नाम लिखेंगे उतनी देर यह प्रार्थना यहां गूंजती रहेगी। आइए अपना एक स्वर भी उसमें मिला दीजिए। अब इस पूरी यात्रा के इस मोड़ पर जरा एक बार फिर उस तेज पत्ते को देखिए, उस सूखे मामूली से पत्ते को जिसे हम रसोई में बाद में निकालकर फेंक देते थे। आपको याद है ना, मैंने कहा था यह पत्ता बाहर से भले सूखा और बेजान लगे, पर इसके भीतर एक आग छुपी है, एक दिव्य सुगंध छुपी है जो तब तक बंद रहती है जब तक इसे अग्नि न छुए। अब जरा अपने आप को देखिए दोस्तों, क्या आप भी वो तेज पत्ता नहीं हैं? दुनिया ने शायद आपको भी मामूली समझा हो, परिस्थितियों ने शायद आपको भी सूखा और बेजान बना दिया हो, पर आपके भीतर भी एक तेज छुपा है, एक ऐसी अग्नि, एक ऐसी सुगंध जो अब तक बंद पड़ी थी, दबी पड़ी थी। और आज की यह रात, यह उपाय, ये उसी अग्नि को छूने आया है। यह आपके भीतर के उस तेज को जगाने आया है जो हमेशा से वहीं था।
बस किसी ने उसे छुआ नहीं था। तो आज जैसे ही यह संध्या ढले, जैसे ही सूरज डूबे, याद रखिए, कुछ जटिल नहीं करना है। बस एक साबुत तेज पत्ता अपने हाथ में, उस पर कुमकुम से श्री या एक छोटा स्वस्तिक, फिर उसे हृदय के पास लाकर उसमें अपना सारा बोझ, पूरी दरिद्रता, पूरी तंगी, वह मैं इसके लायक नहीं वाली पुरानी आवाज भर देना, और साथ ही वह समृद्धि भी जो आप चाहते हैं, इस भाव से कि वह आ चुकी है। चो श्री महालक्ष्मी नमः, यह नाम श्रद्धा से 11 बार या 3 बार, और फिर उस पत्ते को दिए की लौ को समर्पित कर देना, पूरा जलने देना, और उसकी सुगंध को पूरे घर में, खासकर अपने धन स्थान की ओर फैलने देना। बची राख की एक चुटकी अपनी तिजोरी में, बाकी अगली सुबह तुलसी या बहते जल में। बस इतना ही, इतना छोटा, इतना सरल, और फिर भी इतना गहरा। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें दोस्तों हमेशा सबसे सरल रूप में आती हैं। लक्ष्मी की कृपा को किसी बड़े आडंबर की, किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक सच्चे, खुले, कृतज्ञ हृदय की जरूरत होती है। और वह सच्चा हृदय आज इस वीडियो को अंत तक सुनते सुनते आपके भीतर पहले से जाग चुका है। और अब वह आखिरी बात, वह जो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के बंद होने के बाद भी अपने साथ ले जाएं। हमने शुरू में करोड़पति शब्द से बात शुरू की थी, और मुझे पता है वही शब्द शायद आपको यहां तक खींच लाया। पर अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे उस शब्द का असली अर्थ कहना चाहता हूं। करोड़पति होने का मतलब सिर्फ तिजोरी में करोड़ों रुपए होना नहीं है दोस्तों। करोड़पति होने का असली मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां कमी का भाव खत्म हो जाए, जहां मन ये मानना बंद कर दे कि मेरे पास कम है, और यह जान ले कि मैं समृद्ध हूं, और भी समृद्ध हो रहा हूं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों हैं, पर भीतर से वे आज भी दरिद्र हैं, क्योंकि उनका कमी का भाव कभी नहीं गया। और असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां यह भाव जलता है। तो वो जो सबसे गहरा सच है वो ये है, वो दरिद्रता जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो कभी पूरी तरह बाहर थी ही नहीं। वो अनदेखी दीवार, वो जंग लगा ताला, वो किसी और ने नहीं, कहीं न कहीं हमने खुद बनाया था, अपने इस विश्वास से कि यह खजाना मेरे लिए नहीं। और वो तिजोरी की चाबी, वह कभी खोई नहीं थी, वह हमेशा से आपकी ही जेब में थी। यह उपाय आपको कोई बाहर की चाबी नहीं देता, यह आपको बस यह याद दिलाता है कि चाबी हमेशा आपके पास थी, बस आपको उस पर भरोसा नहीं था। और सच्ची श्रद्धा दोस्तों मांगना नहीं है, सच्ची श्रद्धा है भरोसा करना, अपने भीतर के उस ताले को खोलना, वह दरवाजा खोल देना जिसे हमने खुद बंद कर रखा था, और फिर कृतज्ञ होकर शांति से ये जानते हुए बैठ जाना कि जो देना है वह अपने आप आएगा, अपने समय पर, अपने रूप में। हमें बस उस दरवाजे पर खड़े होकर उसका रास्ता रोकना बंद करना है। बाकी सब वह संभाल लेता है जो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। जो भी इस वीडियो के आखिरी शब्द तक पहुंचा है वह संयोग से नहीं पहुंचा दोस्तों। इतने लंबे रास्ते पर हर कोई नहीं ठहरता, सिर्फ वही ठहरता है जिसे किसी अनदेखी डोर ने यहां तक खींचा हो, जिसे इसकी सचमुच जरूरत हो। तो नीचे एक बार लिख दीजिए, आप कहां से, किस शहर, किस कोने से यह सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पता चले कि यह प्रार्थना कितनी दूर दूर तक फैली है, कि आज की इस एक रात कितने अलग अलग घरों में, कितने हाथ एक साथ एक ही आस लिए जुड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं। इस पल आपके साथ अनगिनत लोग वही दिया जला रहे हैं, वही पत्ता चढ़ा रहे हैं। और जब इतने हृदय एक साथ एक ही प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस अब उस दिए को एक बार फिर देखिए, वह स्थिर लौ, वह शांति और वह सुगंध जो अब आपके पूरे घर में फैल रही है। आपकी बंद तिजोरी खुल रही है, आपके भीतर का वह तेज जाग रहा है, और वह दरवाजा जो वर्षों से भीतर से बंद था, आज इस 5 जुलाई रविवार आषाढ़ पंचमी की रात
धीरे से खुल रहा है। जो जलना था वह जल चुका। अब जो आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, खुले हाथों से, खुले हृदय से और गहरी कृतज्ञता से। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। सूर्यदेव का तेज आपके हर बंद रास्ते को खोल दे और आपकी वह तिजोरी और उससे भी बढ़कर आपका हृदय सदा भरा रहे, धन से भी और उससे भी कहीं ज्यादा उस शांति, उस विश्वास और उस कृतज्ञता से जो संसार की किसी भी दौलत से बड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते। और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है। दोपहर 2:22 तक पंचमी रहेगी, फिर चतुर्थी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में। ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने